हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 हिंदी का ऑल चैप्टर का आप लोगों को लेखक तथा उसका लेखक तथा चैप्टर्स का नाम बताएंगे। इस वीडियो से आप लोगों को कितना 25 से 20 से 25 मार्क्स कंप्लीट होगा। 20 से 25 मार्क्स आप लोगों को इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और आप लोग कितना 20 से 25 मार्क्स आप लोग को मात्र एक वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें पहले हम आप लोग को चैप्टर का नाम बताएंगे और उनके कौन लिखा है जो बताएंगे। उसके बाद चैप्टर कहानी है या निबंध है क्या है इसके बारे में बताएंगे। इधर गद्य खंड है और इधर है काव्य खंड, दोनों हम आप लोग को बता देंगे। तो आप लोग को अब ज्यादा आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो बढ़िया होगा। पहले गद्य खंड में बताते हैं। देखिए गद्य खंड में पहला है चैप्टर, गद्य खंड में पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत पूछेगा एग्जाम के अंदर कि बातचीत के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। बातचीत क्या है। तो बातचीत एक ललित निबंध है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और यह क्या है ललित निबंध या निबंध भी रह सकता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। पहला चैप्टर है कि बातचीत कौन लिखे तो बालकृष्ण भट्ट और बातचीत क्या तो ललित निबंध। तो 2 नंबर आप लोग को यहीं से कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह पूछता है। उसके बाद है उसने कहा था कौन लिखा है। तो उसने कहा था लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। उसने कहा था कौन लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ये क्या है कहानी है और कब प्रसिद्ध हुआ था। तो 1915 को इसका कहानी प्रसिद्ध हुआ था। तो ये आप लोग को याद रख लेना है। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। यह क्या है वो ऐतिहासिक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण है। उसके बाद है 4 नंबर चैप्टर अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है और यह किसके द्वारा लिखा गया। तो यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये क्या था, वो निबंध है। यह क्या है निबंध है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद रोज किसके द्वारा लिखा गया है। रोज तो रोज लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा। और क्या है वो कहानी है और क्या कहानी किसे संबंधित है ग्रेगरी से। ग्रेगरी से। अगला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हैं। तो एक लेख और एक पत्र है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया और क्या है निबंध है। निबंध है क्या है एक निबंध है। इसके बाद चैप्टर नंबर 47 है ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा पाठ की कौन सी थी। ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ओ सदा नीरा है ना जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है और यह क्या है निबंध है। और कहाँ से लिया गया है बोलते क्षण से लिया गया है। तो आप लोग को इस समझ में आ गया। उसके बाद सिपाही की माँ है। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है। तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। इसमें मुन्नी बिस्निया और कुंती के बारे में चर्चा किया गया और ये क्या है तो एक एकांकी है। एकांकी और कहाँ से लिया गया अंडे के छिलके से लिया गया है। इस सभी को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा और कॉपी में लिख के नोट कर लीजिएगा। अगला है 9 नंबर परगीत और समाज क्या है। परगीत और समाज क्या है। तो एक परगीत और समाज है जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है और एक क्या है निबंध है और वाद विवाद संवाद से लिखा गया है। वाद विवाद संवाद से। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है जूठन क्या है। तो जूठन है जो आत्मकथा। जूठन क्या है आत्मकथा और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है 11 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह है जो मल्लेश के द्वारा लिखा गया है। एक क्या है डायरी लिखा है डायरी है। त्रिच क्या है त्रिच उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है कहानी है। त्रिच क्या है कहानी है और यह आधुनिक त्रासदी है आधुनिक त्रासदी। इसके बाद तेरा चैप्टर है शिक्षा। शिक्षा है जो जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है और शिक्षा क्या है तो शिक्षा है जो एक संभाषण है। तो इस सभी को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ऐसा आपके एग्जाम में पूछते रहता है तो इसे याद आप लोग को कर लेना है। और कोई भी आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। तो आप लोग को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला आप काव्य खंड में आते हैं। काव्य खंड में देखिए पहला है काव्य खंड में पहला पाठ का नाम है करबक। करबक। करबक के लेखक कौन हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के लेखक कौन है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपके एग्जाम पूछेगा करबक पाठ की कौन सी विद्या है। तो करबक नहीं पूछेगा करबक कौन किसके द्वारा लिखा गया। तो करबक के कवि कौन हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। और ये क्या थे मलिक मोहम्मद जायसी थे भक्ति काल थे यानी प्रेम मार्गी और पद्मावत इनका प्रसिद्ध कविता। उसके बाद पद। तो पद किसके द्वारा लिखा गया सूरदास के द्वारा पद लिखा गया। पद किसके द्वारा लिखा गया था सूरदास के द्वारा।
और भक्ति काल थे, क्या थे, भक्ति काल, कृष्ण भक्ति शाखा और सूर सागर। यानी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था, सूर सागर और कृष्ण भक्ति शाखा थे। मतलब सूरदास जी थे जो कृष्ण भक्ति शाखा थे, यानी कृष्णा जी की पूजा करते थे। उसका चैप्टर नंबर 3 में है, थर्ड है पद। पद के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास, और यह भी भक्ति काल के थे, लेकिन यह राम भक्ति शाखा के कवि थे। विनय पत्रिका इनका प्रसिद्ध कविता। उसके बाद है चैप्टर 4 ना, क्या है, तो छप्पे। छप्पे है जो नाभादास के द्वारा लिखा गया। छप्पे किसके द्वारा लिखा गया, नाभादास। और ये भी भक्ति काल थे, लेकिन राम भक्ति शाखा और भक्तमाल इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद है 5 नंबर चैप्टर कवित। कवित है जो भूषण के द्वारा लिखा गया है, और क्या थे, रीति काल के, और ये रीतिवत कवि थे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 तुमुल कोलाहल कलम। तुमुल कोलाहल कलम ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और ये आधुनिक काल के कवि थे और छायावादी के थे। तो इतना आप लोग को याद जरूर कर लीजिएगा, और इनका प्रसिद्ध हो जाएगा कामायनी है जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद चैप्टर नंबर है 7 पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग का कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, और यह है आधुनिक काल के, और ये राष्ट्रीय भावधारा थे, यानी मुकुल। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में क्या है, चैप्टर 8 है मुकुल, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक काल प्रयोगवादी थे। उसके बाद जन जन का चेहरा एक का हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक है जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, और ये आधुनिक काल के थे और प्रयोगवादी कवि थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आधुनिक ये अधिनायक। अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर सहाय के द्वारा। रघुवीर सहाय आधुनिक थे। अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, आधुनिक काल के थे। इसका बाद नई कविता और आत्महत्या के विरुद्ध। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, शुक्ल, और आधुनिक काल के थे। और वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चल गया, विचार के तरह इनका ही प्रसिद्ध कविता था। उसके बाद 10 नंबर है हार जीत। क्या है, 12 नंबर है हार जीत। हार जीत के कवि हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, और आधुनिक काल और कहीं नहीं इनका ही प्रसिद्ध है कविता। उसके बाद ग्राम सभा। ग्राम सभा का हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, आधुनिक काल का संदिग्ध थे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नहीं तो इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को नंबर देना, इस पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा 62 0 23 38 462। आप लोग इस पर हाई लिखकर मैसेज करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग हमको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कितना 10 के कंप्लीट करवाइए। आप लोग कितना 10 के कंप्लीट करवाने का प्रयास करिए, कितना 10 के जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए तो आप लोग को पार्टी मिलेगा, पार्टी मिलेगा। तो आप लोग 10 के कंप्लीट करवाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।